इन्फोसिस इन्फोसिस ने इन्फोसिस नारायण मूर्ति सर। इन्फोसिस को छोड़ दो मेरे भाई। हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, इन्फोसिस ज्वाइन करने का सोचना भी मत। तो रिसेंट First of all, I want to say like I don't want to make a video on this company Infosys, but I have to like like uh, like like if you are a freshers now and like if you are a freshers like and join Infosys at the system engineer post and the package is 3.6 LPA. That's it. That's the package Infosys has been giving to system engineer. Okay, and for years and years. मतलब कि भाई ये बेंचो 10 साल से यही मैं देख रहा हूँ 3.6। मैं जब 10th 12th में था, मैं जब 10th 12th क्लास में था, देयर आर सम माय सीनियर ब्रदर्स लाइक वो भी कहते थे भैया 3.6 एलपी का पैकेज है मेरा। तो मतलब इस टाइम तो लगता था ठीक था भाई, 2018 2020 में लगता था हाँ ठीक है। 2016 इवन 2016 और न जाने कब से 3.6 एलपी चला रहा है। फिर यार जब मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो 2021 2022 में उस टाइम भी 3.6 एलपी है, और आज 2026 में भी सिस्टम इंजीनियर की सैलरी सिर्फ 3.6 एलपी ही रह गई है। मतलब nothing has changed. Like price have gone up, rent has gone up, food has gone up, everything has gone up. Expect your salary, accept your salary. So ask yourself one simple question: how is a company this big, this rich, still paying freshers the same amount they were paying 10 years ago? This is not a coincidence. This is a pattern actually. like Infosys कर क्या रही है यहाँ पे? अभी एक और हार्श रियलिटी मैं बताता हूँ इन्फोसिस की जो है। अभी जो प्रीवियस बैच, अभी जो रिसेंटली जब 2025 पास आउट मेरे कॉलेज में आई थी इन्फोसिस, तो पेपर में तो इसकी चीटिंग हो जाती है। मैं सिर्फ सिस्टम इंजीनियर की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मैं डिजिटल रोल के लिए बात करूँगा, मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ बड़े पैकेजेस की, क्योंकि मेजॉरिटी कहाँ है सिस्टम इंजीनियर में। अब बात करते हैं भैया, ये लोग तो जॉब इनको लगता है कि पहला राउंड इनका टेक्निकल रहता है, बच्चों ऐसे कैमरा रहता है लैपटॉप में, नीचे फोन लेके प्रॉपर एप्टीट्यूड कोडिंग राउंड, जो कोडिंग क्वेश्चन रहता है एक दो, सब चीटिंग करके देते टेक्निकल राउंड। मुझे पता है एकदम अच्छे से, आप भी इंजीनियर है तो आपको ही पता होगा। बात करते हैं सेकंड राउंड, जो भी इंटरव्यू राउंड होता है। आपने उसमें इंट्रोडक्शन दे दिया ना अच्छे से, आप हायर कर लेंगे सिस्टम इंजीनियर के लिए। ये तो है इनकी औकात कि मतलब ये लेबर टाइप ले जाते हैं, उनको मालूम है कि बच्चों को कुछ नहीं आता तो ठीक है ले जाओ, काम खत्म, इनसे काम कराओ लेबर की तरह। दूसरी चीज ट्रेनिंग वगैरह इनकी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है। सैलरी की हमसे बात करेंगे आप, क्योंकि सैलरी घटिया है तो फिर कोई मतलब ही नहीं। जो अदर पैकेजेस हैं इसके लाइक डिजिटल के या फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के 6 एलपीए एंड 9.5 एलपीए रिस्पेक्टिवली, तो ये सब पैकेजेस तो ठीक है, फिर वहाँ पे इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। आप ये समझ के चलिए, अगर आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल, या फिर जो अभी इसमें रिसेंट हायरिंग चल रही है इन्फोसिस में L1 L2 L3 वाली रोल के लिए, जिसमें 21 एलपीए तक भी है, अगर if you want to achieve if you want to crack these type of jobs in Infosys, then you have to know lots of skills like आपके 1000 प्लस लीड कोड क्वेश्चंस होने चाहिए, आपको मशीन लर्निंग, एआई, डीएसए, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आनी चाहिए आपको। फिर ये ऐसा फ्रेशर ट्रीट नहीं करते हैं आपको, ये इनको लगता है कि ये बेंच एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा इनको आना चाहिए, इनको सब आना चाहिए। एंड ऑल्सो एक और मैं like the real shock is like you study day and night and you prepare for months, like you clear one of the toughest exams as a fresher can face. Okay, so you feel proud, you feel like you made it, but then what happens? Nothing. Silence. Many candidates say that they wait for the 6 month, they wait for the 8 months, even 2 years, 1 year also, and फिर भी उनको बिल्कुल भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने में 2 साल लगा दे रहे हैं भाई। पता नहीं क्या हो जा रहा है, 1 साल लगा देना ज्वाइनिंग लेटर में। मेरे कैंपस का मैं बता दूं रियल एग्जांपल, तो दिसंबर में बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, दिसंबर 2024 में एग्जाम क्वालिफाई किया था, और उनकी ज्वाइनिंग डेट आई थी अभी नवंबर 2024 में उन्हें क्वालिफाई किया था, दिसंबर 2024 में क्वालिफाई किया था, और उनकी ज्वाइनिंग डेट आई थी 2025 में आई थी उनकी। तो मतलब 1 साल लग गया था, नवंबर 2025 में आई थी, तो मतलब 1 साल लग गया था, आप देख सकते हैं। और जैसे आपने सपोज इन्फोसिस ज्वाइन किया 3.6 एलपीए में, तो आपको क्या लगता है कि 3.6 एलपीए अगर मैं एवरेज सैलरी निकालूं इसकी, तो मुझे लगता है कि इनको देना चाहिए कम से कम 25,000, 24,000, 23,000, मतलब इतना तो देना ही चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई,
Like after all the deductions, many freshers report getting around 16,000 rupees in hand in the training period. और अगर आप में लाइक ट्रेनिंग पीरियड में के जर्नी में आप हैं और ये कभी कभी ट्रेनिंग पीरियड भी एक्सटेंड कर देते हैं 6 मंथ से 18 मंथ्स 10 मंथ्स ऐसे करते हैं और आपको 16,000 ही मिलेगा। हाँ, इसमें ये चीज़ अच्छी है कि ट्रेनिंग इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, ऐसा मैंने सुना है। और आप जो है ट्रेनिंग बढ़िया है इसकी, मतलब सैलरी से ही रिलेटेड था सब कुछ। पैकेज बहुत घटिया है भाई देखो, मतलब पर मुझे लगता है कि सिर्फ ये इन्फोसिस की ही बात नहीं है, और भी कंपनीज हैं लाइक टीसीएस विप्रो, मतलब और भी ना जाने कितनी कंपनी जो आज तक अपना पैकेज रिवाइज नहीं कर पा रही बिल्कुल भी, 3.6 पे ही रह गई। और मेनी अदर आप कंपनीज भी देखेंगे जो स्मॉल कंपनी या फिर बड़ी कंपनी है, मैं देखता हूँ लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट भाई लाइक 10,000 फॉर द जावा डेवलपर रोल। इज दिस सीरियस? मतलब जो ये भोसड़ी के 10,000 रुपये में जावा डेवलपर हायर करना चाहते हैं, वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस, 15,000 की जॉब। पता नहीं क्या हो गया आईटी मार्केट को भाई। बस इतना सा एक्सपोज था। और बाकी आप ज्वाइन करने से पहले सोचिए थोड़ा सा, ये मतलब सैलरी का थोड़ा सा इशू था इन्फोसिस के साथ। और ये ज्वाइनिंग डेट वगैरह, टीसीएस ही नहीं, टीसीएस इन्फोसिस विप्रो ये सब जितनी कंपनियां हैं भाई, ज्वाइनिंग डेट में बहुत लफड़ा रहता है इनके कभी। और एक्सेंचर वगैरह भी है, हायरिंग ही क्लोज हो जा रही है। मतलब मेरे टाइम एक्सेंचर आई थी, लाइक हायरिंग ही क्लोज हो गई थी, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड के बाद हायरिंग फ्रीज हो गई बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ये सब इश्यूज रहते हैं कंपनियों के साथ कभी कभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल में नया है तो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, मैं जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डालता हूँ। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर नया है तो एक बार इसके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर विजिट करिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ प्लेलिस्ट में। ऑफ कोर्सेज से बच के रहिए भाई, ये जब सीडैक वगैरह ये सब कोर्सेज फ्रॉड है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आईटी प्राइवेट जॉब फॉर फ्रेशर्स, तो यहाँ पर आप जितनी आपको जॉब मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ प्लीज़ उसको अप्लाई करिए, सब जेन्युइन जॉब्स हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ, या फिर कोई एक्सपोज हुआ तो मिलते हैं अगले वीडियो में।